इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म सोल्जर बॉय के बारे में, जो वर्ल्ड वॉर के सबसे छोटे सिपाही सर्गे की सच्ची कहानी पर आधारित है। ये उस बच्चे की कहानी है जिसने 6 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और उसकी मासूमियत को बचाने की कोशिश में एक खेल खेला गया। 90 प्रोडक्शन एक्सप्लेनेशंस को पसंद और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए अगर कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सोवियत रशिया के एक इलाके में सर्गे अलेश्कोव नाम का एक 6 साल का बच्चा रहता था, जो अपनी माँ और अपने भाई के साथ खुश था। पर उस इलाके में वॉर का असर पड़ते ही सब कुछ बदल गया। अपने पिता को खोने के बाद मासूम सर्गे तो सही सलामत जिंदा बच गया, पर उसने अपने बचे हुए परिवार को भी खो दिया। सर्गे अपनी माँ के घर लौटने का इंतजार कर रहा था, पर उसकी मौसी अनीसिया ने उसे बताया कि वो कभी लौटकर नहीं आएगी और जल्द से जल्द वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगी। उसने सर्गे को उस घर से बाहर निकाल दिया, पर वो खुद दुश्मन सिपाहियों के हाथों मारी गई और उस दिन सर्गे ने अपना सब कुछ खो दिया। वो अकेला कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा और डर के मारे रोता रहा। पर हिम्मत जुटाकर उसने अपने आप को संभाल लिया। जर्मन सिपाहियों से छिपकर कुछ वक्त तक इंतजार करने पर किसी तरह उसे थोड़ा सा खाना मिला, पर उस बच्चे के लिए दिन पे दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जंगल के बीच रहकर उसने वो डरावनी चीजें देखी जो एक सिपाही को देखनी पड़ती है। फिर भी बिना डरे उसने हर मुश्किल का सामना किया। इस बीच उसे एक हेजहॉग मिला, जिसे उसने मदद ढूंढने के लिए कह दिया। मुश्किल हालातों से गुजरते हुए एक दिन वो जंगल में ही बेहोश हो गया और तब कुछ सोवियत रशिया के सिपाहियों ने उसे बचा लिया। वो सिपाही सर्गे को अपने कमांडर निकोलाई के पास ले गए, जो ये देखकर निराश हो गया कि मर्दों की इस जंग में एक बच्चा मुसीबत झेल रहा है। मासूम सर्गे को लगा कि उन सिपाहियों को उसके हेजहॉग ने भेजा है और यह सुनकर सब हंसने लगे। वो सब ये जानकर निराश थे कि सर्गे ने अपने परिवार को खो दिया है और निकोलाई ने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश शुरू की। सारे सिपाही अब उसका ध्यान रखने लगे और कुछ वक्त के लिए सर्गे के आने से सिपाहियों को खुशी भी नसीब हुई। पर जंग अब भी जारी थी और उन सिपाहियों को आराम करने का वक्त नहीं मिला। कातिया नाम की एक नर्स ने सर्गे का इलाज शुरू किया और कातिया के साथ साथ दूसरे सिपाहियों की भी सर्गे से दोस्ती हो गई। सर्गे को पता चला कि निकोलाई एक ऐसा बहादुर सिपाही है जिससे हर कोई डरता है और ये जानकर उसने निकोलाई जैसा बनने का फैसला किया। जब निकोलाई उसे मिलने आया तो उसने कह दिया कि वो भी बड़ा होकर एक कमांडर बनेगा, ताकि उसे इंजेक्शन से डर ना लगे। वो भी एक ऐसा मेडल पाना चाहता था जैसा निकोलाई को मिला है और यही बातें करते हुए निकोलाई और सर्गे की दोस्ती हो गई। कई सिपाही और कातिया सर्गे के करीब आ गए थे, इसलिए कातिया चाहती थी कि सर्गे को उसी कैंप में रखा जाए। निकोलाई का कहना था कि किसी बच्चे को सिपाहियों के कैंप में नहीं रखा जा सकता, पर कातिया जानती थी कि उनके अलावा दुनिया में सर्गे का कोई नहीं है। फिर भी निकोलाई ने उसे एक अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया। सर्गे को सिपाहियों से तोहफे मिलते गए और वो अपनी सारी तकलीफें भूलता गया। कातिया दिन रात ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं निकोलाई सर्गे को उससे दूर ना भेज दे, क्योंकि वो उसे अपना परिवार मानने लगी थी। पर सिर्फ कातिया नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी। कई सिपाहियों ने भी निकोलाई को उसका फैसला बदलने के लिए कहा और उन सब ने सर्गे का ख्याल रखने का वादा किया। पर निकोलाई चाहकर भी उसे अपने पास नहीं रख सकता था, क्योंकि दिन पे दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे और जंग के अलावा वो लोग कुछ भी सोच नहीं सकते थे। अपने आसपास की तकलीफों से अनजान सर्गे खुशी खुशी निकोलाई को वो चीजें दिखा रहा था जो उसे दूसरे सिपाहियों से मिली। और तब सर्गे को अपने सामने देखकर निकोलाई ये नहीं कह पाया कि वो उसे अनाथाश्रम भेजना चाहता है। उसने सर्गे को एक लकड़े की बंदूक दी और तब उसे एहसास हुआ कि वो भी सर्गे से अलग नहीं हो पाएगा। उसने सर्गे को गोद लेने का फैसला किया और उस दिन से सर्गे उसका बेटा बन गया। जल्द ही सर्गे के लिए एक यूनिफॉर्म ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। ना तो उन सिपाहियों के पास उसके साइज की यूनिफॉर्म थी और ना ही जूते, पर जेकब नाम के एक सिपाही ने खुद एक यूनिफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी उठाई। सर्गे हर रोज अपनी माँ को याद करके उनके सपने देखता रहा, पर अब उसकी असल जिंदगी बदलने लगी और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए निकोलाई ने उसे ऑफिशियली अपनी यूनिट का एक सिपाही बना दिया। अपनी यूनिफॉर्म पाकर और उस यूनिट का हिस्सा बनकर सर्गे को एक असली सिपाही होने का एहसास हुआ, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये खेल उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। उसने पहली बार अपने सामने लोगों को घायल होते देखा और डर के मारे वो कातिया को ढूंढने लगा।
वो हर किसी से पूछने लगा कि जंग कब खत्म होगी, और तब एक डॉक्टर ने उसे समझाया कि एक सिपाही होने के नाते उसे अपने डर से पीछा छुड़ाना होगा। डॉक्टर के कहने पर सर्गे उनकी मदद करने लगा और घायल सिपाहियों को संभालने लगा। उन घायल सिपाहियों में से एक ने अपनी आंखें भी खो दी थी और वो चाहता था कि सर्गे उसे चिट्ठी पढ़कर सुनाए जो उसके घर वालों ने भेजी है, पर 6 साल का होने की वजह से सर्गे चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। उस सिपाही को हिम्मत दिलाने के लिए उसने अपने मन से एक कहानी बनाई और उस सिपाही को उसकी बातें सुनकर खुशी हुई। ये देखकर दूसरे सिपाहियों ने भी सर्गे को अपनी चिट्ठी दी ताकि उसकी भोली बातें और गाना सुनकर वो सब अपने दर्द को भूल पाए। एक दिन निकोलाई ने कात्या को सर्गे के साथ देखा। तब कात्या ने उसे बताया कि सर्गे हर रोज उसके लौटने का इंतजार करता है। निकोलाई कात्या से कुछ कहना चाहता था, पर ठीक उस वक्त सर्गे की नींद खुल गई और निकोलाई की बातें अधूरी रह गई। निकोलाई से बातें करते हुए सर्गे अपनी यूनिफॉर्म की बातें करने लगा। वो यूनिफॉर्म के लिए जेकब का शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर उसी दिन हुए एक हमले में जेकब ने अपनी जान खो दी थी। जंग की असलियत देखकर सर्गे अब सच्चा सिपाही बनने की तैयारी कर रहा था और वो निकोलाई के पास किसी सिपाही की ही तरह कुछ ऑर्डर्स लेने जा पहुंचा। सर्गे की मासूमियत उस गंभीर माहौल को बेहतर बना रही थी। सर्गे को चिट्ठियां पहुंचाने का काम सौंपा गया और चिट्ठियों के जरिए सर्गे हर सिपाही तक खुशियां पहुंचाने लगा। एक दिन टहलते हुए सर्गे जंगल की ओर गया और तब उसे कोई अनजान इंसान नजर आया। बिना वक्त गवाए सर्गे ने उस इंसान के बारे में आंद्रे नाम के सिपाही को बताया। पहले तो उसकी इस बात को नादानी समझकर आंद्रे ने उस बात को नहीं सुना, पर फिर उसने सर्गे के बताए इलाके की छानबीन करने के बारे में सोचा। उसी यूनिट में रीटा नाम की एक नर्स थी जो निकोलाई को पसंद करती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि निकोलाई और कात्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रीटा की हरकतें देखकर इस बार भी कात्या और निकोलाई एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। इलाके की छानबीन करने पर आंद्रे को कुछ जर्मन सिपाही मिल गए और सर्गे की मदद से दुश्मन सिपाहियों के साथ साथ उनके हाथ दुश्मनों का रेडियो भी लग गया। सर्गे ने चिट्ठियां पहुंचाने का काम जारी रखा, पर इस काम से उसका दिल भी टूटा जब उनमें से कुछ चिट्ठियां लेने के लिए कुछ सिपाही बचे नहीं। जब निकोलाई को सर्गे की बहादुरी के बारे में पता चला तब वो बहुत खुश हुआ और उस रात उसने सर्गे को वो कागज दिखाए जिनकी मदद से वो ऑफिशियली सर्गे को गोद ले पाएगा। सर्गे वो कागज कात्या को दिखाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि कात्या उसे और निकोलाई दोनों को पसंद करती है। पर जिस वक्त वो दोनों कात्या के पास गए उसी वक्त एक ऐसा सिपाही कात्या के पास गया जो उसे पसंद करता है। उन दोनों को साथ देखकर निकोलाई का दिल टूट गया और इस बार भी बिना कुछ कहे वो कात्या से दूर चला गया। सर्गे ने चिट्ठियां पहुंचाने के साथ साथ गोला बारूद पहुंचाने का काम भी शुरू किया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, पर डरने के बजाय सर्गे घायल सिपाहियों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जंग के मैदान में जाकर रेडियो के वायर्स भी जोड़ दिए और उसकी इस बहादुरी से सिपाहियों की एक परेशानी खत्म हुई। जंग के अलावा सर्गे अपने साथियों से कुदरत और जिंदगी के बारे में भी कई चीजें सीखने लगा। उसने पहली बार प्यार के बारे में भी सीखा और तब उसे समझ आ गया कि उसे कात्या और निकोलाई को एक दूसरे के करीब लाना होगा। अगले ही दिन उसने कात्या से कह दिया कि निकोलाई बीमार है और उसे कात्या की जरूरत है। बिना वक्त गवाए कात्या उसके साथ निकोलाई के पास गई और उसे बीमार समझकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर निकोलाई बीमार था ही नहीं। उन दोनों को एक दूसरे के पास छोड़कर सर्गे वहां से भाग निकला, पर उसका प्लान अब भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। कुछ देर बाद सर्गे को कुछ कुत्ते नजर आए जो उस यूनिट का हिस्सा है और उनके ट्रेनर ने सर्गे की उनसे दोस्ती करवाई और बताया कि अब सर्गे उनके साथ काम कर सकता है। एक तरफ निकोलाई कात्या से बात करने की कोशिश में लगा था तो दूसरी तरफ सर्गे अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक वो कुत्ते एक बिल्ली के पीछे दौड़ने लगे और उस रास्ते पर चले गए जहां लैंड माइन्स बिछाए गए थे। इससे पहले कि सर्गे उन लैंड माइन्स तक पहुंच पाता, सही वक्त पर रेजो ने उसे बचा लिया और उसी वक्त निकोलाई ने कात्या को भी बता दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करने ही वाले थे कि तभी निकोलाई को बताया गया कि उनकी यूनिट को दूसरे इलाके में जाना होगा। अगले दिन सफर में आगे बढ़ते हुए सिपाहियों ने एक घर में रुकने का फैसला किया, पर उस घर में जाते ही सर्गे की नजर जमीन पर पड़ी और तब उन सबको पता चला कि एक जर्मन बॉम्ब उस घर में गिरा था जो आज भी घर के नीचे मौजूद है। ये सुनकर निकोलाई ने सबको घर से बाहर निकाला और बिना वक्त गवाए उस बॉम्ब को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस काम को पूरा करने के बाद सारे सिपाही आगे बढ़े, पर अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ
और इस हमले की वजह से सर्गे बुरी तरह डर गया। उसका डर बढ़ गया जब उसने निकोलाई को घायल देखा, पर कुछ देर बाद हालात संभल गए। सर्गे नाम के उस छोटे सिपाही को इस बार निकोलाई के मेजर ने भी देखा और सर्गे को नई यूनिट के सिपाहियों के यूनिफॉर्म की जांच करने का काम दिया। सर्गे को अपने सामने देखकर दूसरी यूनिट के सिपाही भी बहुत खुश हुए और उसके ऑर्डर्स मानकर उन सब ने सर्गे की जांच में उसका हाथ बटाया। अपना काम पूरा करके सर्गे ने निकोलाई और मेजर का काम आसान कर दिया और इस मौके पर उसने मेजर से कहा कि वो अपने पिता निकोलाई और कातिया की शादी करवाना चाहता है। सर्गे अब एक ऐसा सिपाही बनना चाहता था जिसे मेडल ऑफ ऑनर मिल सके और वो उसी मेडल को पाने के सपने देखने लगा। पर उसके सपने पर कुछ देर के लिए रोक लग गई जब उस इलाके में एक और हमला हुआ। निकोलाई इस हमले में फंस गया और सर्गे को लगा कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। इस हमले में सर्गे भी घायल हुआ और अगली सुबह कातिया ने उसे बताया कि निकोलाई जिंदा है, पर उसे बुरी तरह घायल देखकर सर्गे अपने आंसू रोक नहीं पाया। उस दिन सर्गे के अंदर का सिपाही और मजबूत हो गया और वो उसी जंग का हिस्सा बनकर अपनी बहादुरी दिखाता रहा। उसकी बहादुरी देखकर 6 साल के सर्गे को सम्मान और मेडल भी दिया गया। सोवियत वॉर के अलावा सर्गे ने स्टालिनग्राड की जंग में भी हिस्सा लिया और अपनी रेजिमेंट को अपना परिवार बनाकर उन्हीं के साथ रहने लगा। आगे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्गे ने अपनी पूरी जिंदगी जुर्म के खिलाफ लड़ने में बिता दी और इस तरह 6 साल का एक बच्चा एक हीरो बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।